नवज्योति पब्लिक स्कूल जलालपुर प्रथम में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम भी किए गए आयोजित। विभिन्न सामाजिक विभूतियों ने लिया हिस्सा। सैकड़ों लोग थे कार्यक्रम में उपस्थित। संघ के 100वें वर्ष पूर्ण होने पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। लोगों में था भारी उत्साह। भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि के बाद कार्यक्रम की हुई शुरुआत। लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति जागृत करने के लिए देश के कोने कोने में हो रहे हैं यह कार्यक्रम। सचिव आरोग्य भारती सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें। मैं चाहता हूं कि पूरा पंडाल मेरे साथ यह नारा लगाए, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमितद्रुमदलशोभनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। वक्ता है श्री बलकार जी आर्य और सभी मंच पर बैठे हुए प्रबुद्धजन, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। दो शब्द बोलना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति और परंपरा में कुटुंब का विशेष महत्व है। व्यक्तिवाद के स्थान पर भारतीय चिंतन की मान्यता है कि कुटुंब के माध्यम से परिवार के सभी व्यक्तियों के परस्पर सहयोग से आनंदित जीवन संभव है। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से कुटुंब यानी मैं से हम की यात्रा का पहला कदम है। अभी शहरीकरण और जीवन की आपाधापी बढ़ने के कारण कुटुंब छोटे हुए हैं। ऐसे समय में पुनः अपने परिवारों को उस सुंदर स्वरूप में लाने के उद्देश्य से कुटुंब प्रबोधन का कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए कृष्ण व्यथा के पर बच्ची है 6th क्लास नवज्योति पब्लिक स्कूल की, उसको बुलाना चाहूंगा। मेरी मौत इंतजार में कैसे कहूँ कहानियाँ, सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं। रोती रही माँ देव की जुदाई मिली मुझे भेंट में। मामा से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे। 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में। वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में। जिस माँ ने पाला पोसा मुझे, उससे भी हो गया दूर मैं। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का। तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी न पाया चैन से। कहने को तो सब कुछ था, मैं राजा भी मैडम, कभी कष्टों से भरा था जीवन मेरा। दुखों का मेरे अंदर ही महंत श्री पारस गिरी जी महाराज आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान बलकार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व सैनिक वेद भोज जी, श्रीमान गोपाल सिंह रावल जी, गांव के सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार रावल जी,
नरेड़ा गांव के सरपंच नवीन शर्मा जी, हमारे छाजपुर मंडल के मंडल कारवा श्रीमान सुरेंद्र जी, चनौली मंडल के मंडल कारवा श्रीमान अंकित जी, जिला के शहर जिला बौद्धिक प्रमुख श्रीमान दीपक जी, हमारे सभी स्वयंसेवक बंधुओं, गांव व अपने आसपास के 5 गांव से एकत्रित हुई मातृशक्ति, पूरे भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इन हिंदू सम्मेलनों के निमित्त मुझे जो विषय रखने का अवसर मिला है वो है संघ परिचय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैं आप सभी से एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब भारत आजाद हुआ उस समय देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का जो सबसे अहम विषय हमारे सामने था, उसकी चिंता करते हुए हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने सन 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। धर्म सनातन उत्तम है, डंके की चोट पर कहता हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ, भरने के रंग में कहता हूँ। मैं शिक्षा के ऊपर रहेगा, शिक्षा का महत्व। टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जो बात मैं कहने वाला हूँ शायद उस बात को सुन के आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ ये बात भी थी जो बहुत जरूरी होनी चाहिए थी, और वो है छोटे बच्चों के अंदर शिक्षा के महत्व को जगाना। आजकल हमारे बच्चे टेलीफोन, मोबाइल फोन इसी में ही सुबह से लेकर शाम तक लग गए हैं। 4th क्लास का बच्चा हर एक तरह के गैजेट्स चला रहा है और हम उसको ये ध्यान नहीं पा रहे हैं कि भाई ये किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे आज जो ये अपना हिंदू सम्मेलन हो रहा है, जिस तरीके के हिंदू सम्मेलन मंडल स्तर पर पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं। अपना सनौली खंड है, सनौली खंड के अंदर 4 मंडल हैं। 3 मंडलों में पहले से कार्यक्रम हो चुके हैं और चौथा जो कार्यक्रम है सनौली मंडल का है। सनौली मंडल के अंदर अपने 5 गाँव आते हैं, ननेड़ा, जलालपुर फर्स्ट, रिसपुर, सनौली कुर्द और रामना। इन 5 गाँव को मिलाकर के आज ये सनौली मंडल का मंडल सम्मेलन है। मेहनत कर रहे हैं हमारे मीडिया के साथी, उन सभी का भी आभार। उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को कवर किया और अभी भी लगे हुए हैं। आपका पुनः धन्यवाद। मीडिया के सभी सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। जी जी, तो बोलो आज कैसे आना होगा? यहाँ सनातन जागृति मिशन रखा हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें बुलाया गया। जी जी, ये कार्यक्रम समापन की ओर। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरि बरसो, जमुना लहरे, ये भगवा फहर फहर फहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए जो खंड करेंगे अखंड।